नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को पंच दिवसीय दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। इधर काफी दिनों से मैं व्यस्त था, भागदौड़ में था। इसके कारण हमारे बहुत सारे बंधुओं ने हमें फोन करना शुरू किया, कहीं हम अस्वस्थ तो नहीं हो गए हैं। लेकिन व्यस्तता के कारण आपके बीच में नहीं आ पाए, आपको असुविधा हुई, इसके लिए हमें खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। डीपीसी आप जानते होंगे, प्रमोशन के लिए प्रक्रिया होती है। जब कहीं कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है तो प्रमोशन का एक नियम है, उसके अधीन डीपीसी होती है। डीपीसी में जो नाम डिक्लेयर होते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है। अब डीपीसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति जन सूचना मांगता है तो क्या वह जन सूचनाएं उजागर की जा सकती हैं? डीपीसी के संबंध में यह जन सूचना मांगी गई कि जितने प्रतिभागी थे उन सभी का विवरण, जिस आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ था उसका विवरण, डीपीसी में किसको क्या स्कोर मिले उसका विवरण, आदि आदि। इस तरह से कई सारे सवाल पूछे उन्होंने। जन सूचना अधिकारी ने तृतीय पक्ष यानी सेक्शन 2N का हवाला देते हुए और साथ ही धारा 81J का हवाला देते हुए जन सूचना आवेदन के क्रम में सूचनाएं प्रकटीकरण से अपने को मुक्त करते हुए कहा कि ये सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकती। अब यहां पर सवाल यह आता है कि जिसने जन सूचना आवेदन दिया था, क्या वह सरकारी कर्मचारी है और क्या वह उसमें प्रतिभागी था? अगर वह डीपीसी में एक व्यक्ति के रूप में प्रमोशन के लिए अर्ह था और उसका नाम वहां पर था, तब तो वो जन सूचना मांग सकते हैं, अन्यथा नहीं मांग सकते, क्योंकि तृतीय पक्ष और 81J व्यक्तिगत सूचना के दायरे में आ जाएगा। लेकिन यहां भी एक बात है कि जिसने जन सूचना मांगी है, यदि वह व्यक्ति डीपीसी के सम्मुख जो विचारणीय व्यक्ति थे उनमें से एक था, तो भी वह सबके बारे में सूचना नहीं मांग सकता, क्योंकि वह तृतीय पक्ष से संबंधित हो जाएगा। परंतु यदि वह व्यक्ति अपने लिए सूचना मांगता है, अपने बारे में सूचना मांगता है, तो ऐसी सूचना उजागर की जा सकती है। ऐसा ही एक मामला आया था। वो बंधु SC ST कैटेगरी के थे। उन्होंने जन सूचना आवेदन में यह मांगा कि कई सालों से हम डीपीसी में कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए हमको सूचनाएं दी जाएं। और इस प्रकार इनकी यह जन सूचना थी उस संगठन के बारे में मांगी गई थी जो संगठन जन सूचना के दायरे में नहीं आता। जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी थे उन्होंने, साथ ही प्रथम पीढ़ी अधिकारी ने ऐसा निर्णय किया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम हम पर लागू नहीं होता है, हम एग्जम्प्ट हैं, सूचनाएं नहीं दे सकते। मामला केंद्रीय सूचना आयोग गया। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह निर्देश दिया कि चूंकि जो आपको उन्मुक्तता प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है, वह मानवाधिकार और करप्शन अगर कहीं पर आ रहा है तो यह छूट नहीं मिल सकती। इसलिए इनकी सूचना जो उन्होंने मांगा है वो मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग ने उस सूचना को उजागर करने के लिए बोल दिया। जो जन सूचना अधिकारी थे वे हाईकोर्ट रिट में चले गए। जब वो रिट में गए तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सर्विस लॉ जो होती है वह अलग है, ह्यूमन राइट का इशू अलग है। चूंकि यह इंप्लाई है, सर्विस लॉ के तहत गवर्न होते हैं। डीपीसी, प्रमोशन, ग्रेचुटी, फंड, बोनस, पेंशन, यह सब सर्विस लॉ के अधीन आता है। आरटीआई के अधीन यह सूचना इनको नहीं दी जा सकती है, लेकिन सर्विस लॉ के अधीन अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको छूट दिया। यानी यह बात क्लियर हो गई कि वे संगठन भी जिन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं है, ह्यूमन राइट और करप्शन के नाम पर जन सूचना नहीं मांग सकते। परंतु वह व्यक्ति
जिसने प्रतिभाग किया, जिसने सहभाग किया, वह जन सूचना आवेदन मेंटेन कर सकता है, वह जन सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। और यदि वह व्यक्ति जिसने जन सूचना मांगी है सहभागिता कर रहा है तो 81J से आच्छादित नहीं होगा और ना ही तृतीय पक्ष से संबंधित होगा। क्योंकि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात कही गई है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मींस कि जो व्यक्ति जनसूचना मांग रहा है उसके इतर अगर किसी व्यक्ति के बारे में सूचना मांगी जा रही है और यह उसकी व्यक्तिगत सूचना है, तब वहां पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सूचना मांग रहा है जो उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो यह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में नहीं आता है और संस्थान को उसकी जन सूचना का उत्तर देना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत सूचना क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते चलते एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में किसी भी संस्थान से सूचना मांगता है तो ऐसा संस्थान यदि उस पर आरटीआई लागू है तो इस आधार पर कि व्यक्तिगत सूचना है नहीं देंगे ऐसा नहीं कह सकता, उसको सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन हां, जब आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब वहां पर व्यक्तिगत सूचना की बात आती है। इसलिए 81J जो अप्लाई होता है वह जो सूचना मांग रहा है उसके बारे में अप्लाई नहीं करता, बल्कि जो थर्ड पार्टी है उसकी जन सूचना की बात करता है। और पूरे आरटीआई एक्ट को जब पढ़ा जाए तो उसकी जो प्राविधान है, जो विधि व्यवस्था है, यही शो करती है कि आप अपने बारे में जन सूचना मांग सकते हैं। आज की बात यहीं तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किन्हीं कारणों से सब्सक्राइब करने से वंचित रह गए हैं, तो कृपया बिना विलंब किए ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के साथ हमको अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।